गाइस आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही थी इस वाले फ्लो चार्ट को बनाने में। अब इस फ्लो चार्ट को मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिसके थ्रू आप आसानी से ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और इस फ्लो चार्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा सीलोम रखता है, कौन सा सिमेट्री रखता है और कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है। चूँकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, तो इस एनिमल किंगडम में ये फ्लो चार्ट आता है। चलिए हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप सबसे पहले ध्यान लें, जैसे मैंने ये कॉपी ले ली और मैंने पेन ले लिया, ठीक है गाइज। चलिए मैं ऐसे बनाता हूँ, आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइज ऊपर आप लिखिएगा फाइलम। क्या लिखेंगे आप? फाइलम। ध्यान दीजिए, हेडिंग में जो जो बता रहा हूँ वो आप लिखेंगे। और इस फाइलम को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी फाइलम होगा, जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया बनाए गए हैं। उन क्राइटेरिया में से कुछ क्राइटेरिया आपको चुन लेने हैं। जैसे सबसे पहले बॉडी कैविटी चुन लेनी है, जिसको हम सीलोम बोलते हैं कि किस टाइप का सीलोम है। उल्टा आप लिखते ही चले, देखिए जैसे लिख रहा हूँ मैं उल्टे डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, इधर से इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ सीलोम लिख लें। फिर उसके बाद सीलोम के बाद आप लिख लें सिमेट्री। ये इतना याद होना चाहिए आपको, तभी तो आपको पता चलेगा आप लिखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप सिमेट्री लिख लें। सिमेट्री के बाद आप लिख लें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ आप लिख लें किंगडम। इसको लिखें चाहे ना लिखें किंगडम को, ये एट लास्ट आपको पता ही है ये एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले फाइलम याद कर लें इस तरीके से, जो मैं गिनती बता रहा हूँ। बस इतना आप पहले ये एक चीज़ याद कर लें कि हम फाइलम लेंगे, उसमें कुछ सीलोम्स क्राइटेरिया होगा, एक सिमेट्री होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और किंगडम होगा। तो आपको मैं बता दूं फाइलम याद करने का तरीका, जो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा है वो तो आपको याद ही हो जाता है। तो हम उसको एक ट्रिक बता देते हैं कि 1 2 1 1 2, इस तरीके से आप समझिए। 1 2 1 1 2 का मतलब हुआ कि जो पहला होगा पोरीफेरा, आप लिखेंगे पहला पोरीफेरा, ये पहले वाले ग्रुप के लिए होगा, मतलब ये वाले रो के लिए होगा, ठीक है। फिर 2 मतलब हो गया सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एक साथ रखने हैं, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, है ना। एंड ना लिखिए यहाँ, टीनोफोरा वहीं सटा करके लिख दीजिए, टीनोफोरा। ये दोनों एक ग्रुप के लिए होगा, सीलेंट्रेटा। फिर 1 1 2, 1 1 मतलब फिर वो अलग अलग हो गया, 1 1 सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस ये 1 हो गया। एस्केलमिन्थस फिर 1 हो गया। फिर 2 मतलब दोनों एक साथ, ये 2 ना कहें, ऐसे कहें कि एस्केलमिन्थस के बाद जितना बचा वो सब एक में हो जाता है, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आप उल्टा ही चलेंगे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब इसमें आ गए। चलिए अब हम लोग सीलोम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से आते हैं सीलोम में। सभी को पता है कि एनेलिडा से कॉर्डेटा कौन सा सीलोम होता है? सीलोमेट होता है, यानी ट्रू सीलोम होता है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले लिख दे सीलोमेट, यानी कि यहाँ पे ट्रू सीलोम होता है इस पूरे में, यहाँ से एनेलिडा टू कॉर्डेटा। सीलोमेट के बाद आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी सीलोम में, सारी चीज़ें जब पढ़ते हुए जा रहे हैं तो सबसे पहले सीलोमेट लिखा है, फिर सीडो सीलोमेट आता है, फिर ए सीलोमेट आता है। तो सीलोम में अब सीडो सीलोमेट आएगा, इसके ऊपर सीडो सीलोमेट। तो सीडो सीलोमेट, सीडोसिलोमेट एस्केलमिन्थस हो गया, याद हो गया। सीडोसिलोमेट ये है। उसके बाद ए सिलोमेट, उसके बाद जितने बच्चे सबके सब ए सिलोमेट है, लेकिन आप 3 बार लिखिए क्योंकि भी कैटेगरी बननी है। ए सिलोमेट, ए सिलोमेट और ए सिलोमेट, ये हो गया। अब आपको सिमेट्री ढूंढनी है, तो
तो आप एक चीज याद रखें, 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एक एसिमेट्रिकल, एक बायलैटरल सिमेट्रिकल और एक रेडियल सिमेट्रिकल, या फिर एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो आप याद, आपको तो पता ही है कि पोरीफेरा जो है कहीं से भी किसी भी प्लेन से कटता वगैरह नहीं है, इक्वल हाफ में बढ़ता ही नहीं है, तो ये फिक्स है कि ये एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो यहां सिमेट्री में लिख रहे हैं एसिमेट्रिकल, ये आ गया एसिमेट्रिकल। फिर आपको पता है कि जो सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, तो यहां आप लिख दीजिए रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि बायलैटरल सिमेट्रिकल जो शो करता है वो प्लेटेल एलिमेंट्स टू कोऑर्डिनेटा शो करता है, तो यहां आप बायलैटरल लिखें और यहां से यहां तक दिखा दें। अच्छा, सबसे आसान तरीका ये भी है कि आपको सिर्फ एक चीज याद कर लेनी, वो है बायलैटरल। पता करने के लिए आपको प्लेटेल एलिमेंट्स टू कोऑर्डिनेटा जाना होगा। प्लेटेल एलिमेंट्स टू कोऑर्डिनेटा में बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, बाकी रेडियल सिमेट्रिकल सीलेंट्रेटा टिनोफोरा होता है, और एसिमेट्रिकल तो पोरीफेरा होता ही है। आपको इससे भी याद हो जाएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को पता है कि पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है, ये आपको पहले से ही पता होता है। बाकी आप टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो भी है यहाँ तक है। ठीक है, पूरा है ये। और ये किस किंगडम को बिलोंग करता है? एनिमैलिया। ये एनिमैलिया। इस तरीके से आप इस चीज़ को आसानी से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फाइलम को याद करने का एक तरीका दे दूं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा ये याद नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसका वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार। तब तक के लिए गुड बाय।